Hey guys, hello and welcome to our channel. This is vlog number 2. आज की तारीख है 4 तारीख 4 जून। कल 3 जून को निसर्ग साइक्लोन, ये साइक्लोन हमारे सिटी से या फिर कह सकते हैं कि हमारे यहाँ से गुजरा। तो उससे पहले 2 जून को पुलिस आई थी। वो बोल रहे थे कि समुद्र किनारे रहते हैं जिनका घर समुद्र से नज़दीक है, तो उन्होंने वो खुद को शिफ्ट कर ले, वो कहीं रिलेटिव्स के पास चले जाए। तो इससे पहले साइक्लोन और ये सब हमने सुना था कि हाँ हम अपने इधर से जाने वाला है या फिर हमारे यहाँ से गुजरने वाला है, लेकिन इतना इम्पैक्ट करेगा या फिर इतना उसका इम्पैक्ट हम में होगा ये हमें पता नहीं था। तो हम इतने अवेयर नहीं थे उसके रिगार्डिंग, उसके बारे में इतने अवेयर नहीं थे। तो हम लोग ने प्रेफर किया कि घर में रहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और इससे पहले भी ऐसे कहते थे कि साइक्लोन नज़दीक से, मुंबई के नज़दीक से जाने वाला है या फिर अपने यहाँ के नज़दीक से जाने वाला है, लेकिन इतने अवेयर हम लोग नहीं थे। तो कल 1 बजे के बाद जो विंड स्पीड शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे जैसे बढ़ने लगी, तो हमें इसका अंदाज़ा हुआ, हमें पता चला कि कितनी सिचुएशन बुरी हो सकती है। तो हमें पता चला कि हाँ है, साइक्लोन होता है, ऐसे होता है। तभी एक बात याद आई, एक बात समझ आई कि केरला, उड़ीसा, ये जगह पे साइक्लोन होते ही रहते हैं। तो वहाँ पे क्या सिचुएशन होती रहेगी, वहाँ के बंदों को क्या लगता होगा। तो हम लोग वहाँ के मीम्स देखते हैं, वहाँ पे वीडियोस होते हैं, कभी कभी वीडियोस शेयर होते हैं, कभी कभी वहाँ से वीडियोस आते हैं, कोई बंदा हवा से उड़ जाता है या फिर कुछ हो जाता है, कई बंदों के रूप घर के उड़ जाते हैं। तो वो देख के हम लोग हंसते हैं, तो मजाक उड़ाते हैं, मीम्स क्रिएट करते हैं उसके रिगार्डिंग। तो कल समझ में आया कि हम लोग कितनी बेवकूफ़ी करते हैं। तो जब ये सिचुएशन ऐसे केरला या फिर उड़ीसा या फिर ऐसे जगह पे आती है, तब कोई बंदे अपने से सामने आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हम लोग आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो कोई बंदे ऐसे होते हैं कि उनको बोलते हैं हाँ तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि उनके पास पैसा नहीं, उनके पास दिमाग है, उनके पास दिल है। जो सोचते हैं वो दिल से सोचते हैं, इसलिए वो उन लोगों के लिए हेल्प करते हैं। कल समझ में आया कि साइक्लोन मैंने तो लाइफ में पहली बार देखा है, साइक्लोन फील किया है। तो जो भी कल सिचुएशन थी, बहुत मेरे आस पड़ोस में भी बहुत से घर के रूफ उड़ गए या फिर ऐसे बहुत से चीज़ें हुई जो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी या फिर होगी, ऐसे कभी सोचा नहीं था। रिलेटिव्स मुझे कॉल करके पूछ रहे थे साइक्लोन चले जाने के बाद कि सब तुम ठीक तो हो। मैं बोला था हाँ हम लोग सब ठीक है। और उसके बाद एक व्हाट्सएप पे एक फोटो आया मुझे कि केरला में एक हाथी के पेट में बच्चा था और उसको बहुत भूख लगी थी। वो खाने के लिए लोगों के पास आई, उसमें से कुछ बंदों ने उसे खाने के लिए दिया और उसमें पटाखे थे। उससे उसको बहुत सारा डैमेज हुआ और वो हाथी का डेथ हो गई। तो एक साइड हम ये सोचते हैं कि साइक्लोन आने के बाद केरला में कैसा होता होगा, उड़ीसा में कैसा होता होगा, और बाद में ऐसी चीजें सामने आती है कि ये ऐसे भी लोग कहीं ना कहीं है। मैं पूरे केरला को या फिर पूरे वहाँ पे जो कम्युनिटी या फिर वहाँ पे जो लोग हैं उनको मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग हैं अभी भी कि जो ऐसे काम कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या सोच के आप लोगों ने उसको कुछ खिलाया, मतलब क्या सोच के आपने उसमें पटाखे डाले, क्या सोच के आपने
उसको खिलाया। केरला में सबसे ज्यादा लिटरेट, सबसे ज्यादा सीखे हुए लोग हैं, और जो गरीब लोग हैं, जो जिनको किसी कारण से सीखने को नहीं मिला, वो उनका मेन सोर्स और उनका मेन कमाने का या फिर उनका इनकम आने का सोर्स आती ही है वहां पे। और आप भी जगह पे उसी सोर्स को आप खाने के लिए पटाखे दे रहे हैं। कितनी बुरी बात है। मैं कल ये सोच रहा था और मुझे पता चला, मैं एक टाइम मतलब मैं सोच रहा था कि थोड़े टाइम पहले मैं उन्हीं के बारे में सोच रहा था कि वो कैसे जी रहे होंगे। साइक्लोन के पास, साइक्लोन तो बार बार आते हैं और बार बार चले जाते हैं, लेकिन अभी उसके तुरंत 1-2 घंटे के बाद जब साइक्लोन चला जाता है, तब मुझे ये समझ में आता है कि वही पे ऐसे भी इंसिडेंट हो रहे हैं। मैं बहुत बड़ा ब्लॉगर नहीं हूँ, बस मैं ये शेयर करना चाहता था कि कल क्या हुआ हमारे साथ और उसके बाद हमें क्या सीख मिली, क्या नया सीखने को मिला। मैं कुछ आपको कल के वीडियो शेयर करना चाहता हूँ।